हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल से क्लास 10 का एग्जाम है और कल आप लोग का गणित विषय है। तो इसमें आप लोग का किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रश्न पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे बनता है वो प्रश्न भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है, सिद्ध करें कि 1 माइनस कोसेक बाय 1 प्लस कोसे अंडर रूट बराबर कोसेक ए माइनस कोट ए। तो इस तरह के प्रश्न को सिद्ध कैसे करना है। तो इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले लिख लेना है LHS बराबर, क्या लिखना है, LHS बराबर जो प्रश्न का यहाँ पे ये हो जाता है आपका LHS भाग, ये जो है आप लोग का ये हो जाता है LHS भाग और ये हो जाता है RHS भाग, ठीक है। तो LHS बराबर LHS कितना है हम लोग का, तो LHS है हम लोग का 1 माइनस कोस ए बाय 1 प्लस कोस ए अंडर रूट। तो इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले करना क्या है, इसका हर प्रयोग करना है। तो हर प्रयोग करना कैसे है, तो 1 अंडर रूट 1 माइनस कोस ए बाय 1 प्लस कोस ए। तो इसका हर प्रमेयकरण करना है। यहाँ पे आप लोग का प्लस में है, यहाँ पे आप लोग का प्लस में है, तो हर प्रमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का माइनस में हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे प्लस में है आप लोग का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 माइनस कोस ए, और यहाँ पे भी आपका प्लस में, तो यहाँ पे भी आपका माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। अब इसमें करना क्या है, तो देखिए आपका अगर a गुना a रहता है तो आप लिखते हैं a स्क्वायर लिखते हैं ना। उसी प्रकार से 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे a 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए है, यानी कि आपका एक फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू ए प्लस बी। इसका जो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है a माइनस b इंटू ए प्लस बी। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, यानी कि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये a है ये b है। वहां पे आपको मतलब कोई भी लिखना नहीं है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए a और b आपको बता रहे हैं ताकि आप अच्छे तरह से समझ जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस ए का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब चलो इसका सोल्व करते हैं। तो 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर उसे ही रहने देंगे, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। ये जो होता है फिर एक लाइन चलेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और जब हम साइन स्क्वायर ए बराबर निकालते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर निकालते हैं तो क्या निकलता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, एक ही दिख रहा है नहीं, एक ही लग रहा है आपको। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है, एक ही जाति है, यानी कि ये फार्मूला जो होता है साइन स्क्वायर ए का होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो है 1 माइनस कोस ए स्क्वायर, कोस ए का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, इसको हम लोग को निकालना कैसे है, रूट के बाहर निकालना है। रूट के बाहर कैसे निकालते हैं, तो आप लोग जिस तरह से मान के चलिए अंडर रूट 4 को रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, इसका वर्गमूल करते हैं 2 होता है। ये 2 कैसे होता है, तो कोई इस प्रकार से होता है जैसे 2 गुना 2 होता है, ये फैक्टर 2 फैक्टर होता है, तो इसमें से ये बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाता है, फिर ये 2 हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ आप लोग देखिए 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 गुना 2 होता है, यानी कि ये 2 है, होल स्क्वायर मतलब 2 होता है। यहाँ पे टोटली का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ कि ये भी 2 है।
वन माइनस कोस ए है इंटू वन माइनस कोस ए है। उसी प्रकार से यहाँ साइन स्क्वायर है तो ये भी 2 है, साइन ए गुना साइन ए, उसी को साइन स्क्वायर ए लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ से इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 1 माइनस कोस ए बाय साइन ए। साइन स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो वो साइन ए हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए करना कुछ नहीं है, हमको निकालना क्या हमें कोसेक और कोट के पद में। कोसेक और कोट के पद में कब निकलता है, यहाँ पे यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे देखिए कोसेक और कोट के पद में निकालना है तो उसके लिए हमको साइन कोसेक हो जाता है और कोस बार साइन कोट होता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर ये सवाल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। इसको कैसे तोड़ना है, 1 माइनस 1 बाय साइन ए माइनस कोस ए बाय साइन ए, इस तरह से हम लोग को तोड़ना है। अभी आप लोग पूछोगे कि सर इसको कैसे तोड़ने, तो इसके लिए आप लोग देखिए यहाँ पे जैसे होता है, इसको हम लोग अगर सिद्ध करेंगे तो ये 1 माइनस कोस ए बाय साइन ए हो जाएगा, क्योंकि साइन ए का एलसीएम साइन ए का एलसीएम साइन ए होगा और साइन ए से साइन ए में भाग देंगे तो एक बार मिलेगा तो 1 होगा और माइनस कोस ए हो जाएगा। इसको सिद्ध करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो चलिए 1 बाय कोस ए 1 बाय साइन ए सॉरी 1 बाय साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, तो ये कोसेक ए का होता है। किसका होता है, कोसेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाय साइन ए माइनस कोस ए बाय साइन ए। कोस ए बाय साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको पता होगा कि साइन ए बाय कोस ए tan का होता है और कोस ए बाय साइन ए ये किसका होता है, ये कोट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोट ए। अब देखो देखिए यहाँ पे आप लोग को निकालना क्या था, कोसेक ए माइनस कोट ए। हम लोग का आ गया कोसेक ए माइनस कोट ए आ गया। तो अब हम लोग सीधा यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूफ, RHS प्रूफ। अगला प्रश्न है हम लोग का, सिद्ध करें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर LHS बराबर क्या है, हम लोग का LHS है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कोस थीटा, क्या होता है 1 बाय कोस थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा बाय कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, कोस थीटा का एलसीएम लेंगे। कोस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब बोलिएगा ये कैसे होता है सर, तो ये कैसे होता है, तो इधर देखिए जैसे 1/2 और माइनस 1/2 रहेगा तो दोनों में 2 कॉमन रहता है तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है 2 ही होता है। उसी तरह वहां पे भी 1 बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों इसमें कोस थीटा दोनों में कॉमन है तो कोस थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। कोस थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, कोस थीटा में कोस थीटा से भाग देंगे 1 बार में लगेगा और 1 गुना 1 करेंगे 1 हो जाएगा। उसी तरह कोस थीटा और कोस थीटा में फिर भाग देंगे तो कोस थीटा एक बार में लगेगा और 1 गुना साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको अब सोल्व करते हैं। तो इसको कैसे लिखना है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे क्या यहाँ पे देखिए कोस थीटा है तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अभी हम पिछले सवाल में बताए थे कि जहां स्क्वायर लगा रहता है तो इसका मतलब वो 2 बार है। जैसे ये टोटल में स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 2 बार है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बोले थे कि जहाँ टोटल में जहाँ स्क्वायर लगा रहता है वहां उसका मतलब 2 बार होता है
और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इससे पहले इन सवाल में हम बता चुके हैं आप लोग को। तो यहाँ पे लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ पे चलिए देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक का यहाँ पे नहीं कुछ तो स्क्वायर है, एक का यहाँ पे स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी जस्ट हम बताए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक बार इसको माइनस में और एक बार प्लस में लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए माइनस 1 माइनस साइन थीटा इसमें भी है, 1 माइनस साइन थीटा इसमें भी है, तो ये कट जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इसमें भी है, तो ये कट जाएगा। तो चलिए इधर देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे बचा क्या, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। हम लोग को सिद्ध क्या करना चाहिए था, तो यहाँ पे देखिए वही सिद्ध करना था। आरएचएस जो है हम लोग का, आरएचएस कितना है, आरएचएस हम लोग का है 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। हम लोग का आरएचएस एलएचएस भी 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिख सकते हैं हम एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव। चलिए अगला सवाल करो। तो चलिए हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेक थीटा कितना है 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है h/b। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b। और हम लोग से मांग रहा है कोट थीटा बराबर मांग रहा है। अब कोट थीटा का मान, कोट थीटा बराबर होता है d/p। कोट थीटा बराबर होता है d/p। तो यहाँ पे हम लोग को h दिया हुआ है, p दिया हुआ है, p नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले p निकालेंगे। तो p निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, p बराबर होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h बराबर कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और माइनस b बराबर है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब इसको घटा लेंगे हम लोग, घटाने के बाद ये आ जाएगा 25। तो चलिए यहाँ पे 45 नहीं होगा, यहाँ पे 44 हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। और यहाँ पे 25 का वर्ग जो होता है वो किसका वर्ग 25 होता है, ये 5 का वर्ग 25 होता है, 5 का वर्ग 25। यहाँ से हम लोग का आ गया p आ गया, p आ गया कितना आ गया, p आ गया हम लोग का 5। तो हम लोग को मांग क्या रहा है कोट थीटा बराबर, तो कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है b/p। कोट थीटा बराबर होता है b/p। यहाँ पे हम लोग का b जो है, b कितना है, b 12 है, b कितना है 12, तो 12/p हम लोग जो निकाले ये कितना निकाले 5 निकाले, b कितना निकला है 5, तो 12/5 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी कल जो बोर्ड एग्जाम है, कल आप लोग का मैथ सब्जेक्ट है, तो उनको भी हेल्प मिल पाए। और डिस्क्रिप्शन में हम आपको सेकंड चैनल का लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे बोर्ड एग्जाम से लेकर या रिजल्ट को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले हम लोग वीडियो बनाकर उस चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग को इन्फॉर्म हो जाएगा। और किसी प्रकार का जो वैकेंसी या किस प्रकार की आती है, अगर साइंस का तैयारी भी वहां से आप लोग को कराई जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल साइंस के प्रश्न के साथ।